और सिस्टमैटिक के बारे में लास्ट टाइम बताया था। अब टैक्सोनॉमी की जो 3 बेसिक फंडामेंटल रहते हैं, दैट इज क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। सबसे पहला पॉइंट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरीज। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। टैक्सोनॉमी क्या है? अरेंजमेंट लॉ है, जो लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया था। और सिस्टमैटिक्स क्या है? सीक्वेंस। सिस्टमैटिक्स का यूज करके, मतलब स्टडीज ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस का यूज करके क्लासिफिकेशन में कोई पोजीशन देना या किसी एक कन्वीनियंट कैटेगरी में ऐड करना, इसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। ठीक है। जैसे जिन जिन सभी ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल है, ठीक है, उनको एक कैटेगरी में डाला जाता है, और जिनमें सेल वॉल नहीं रहेगी वो एनिमल सेल हुआ है। ठीक है। अगेन, जिसमें क्लोरोफिल होता है वो प्लांट सेल हुए, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा उसको अपन प्लांट नहीं बोलेंगे। सो ये क्या है? ऑर्गेनिज्म के बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस का स्टडी करके जो ग्रुप में ग्रुपिंग किया जाता है, उस ग्रुपिंग को क्या कहेंगे? क्लासिफिकेशन। सेकंड, आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या? टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म इन द एंटायर सिस्टम। ये क्लासिफिकेशन के प्लान में जो भी सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम में उसका प्लेस कहां पे आता है। मतलब मोनेरा और एनिमलिया ये क्या है? किंगडम। ठीक है। टाइगर क्या है? जीनस। और टाइगर में जो अपन मतलब मैंगो है, मैंगो की बहुत सारी वैरायटी रहती है, तो मैंगो किंगडम हुई क्या? नहीं, मैंगो एक स्पीसीज का नाम है, और उस जीनस में बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज रहते हैं। ठीक है। तो ये जो भी क्लासिफिकेशन के सिस्टम है, ये क्लासिफिकेशन के सिस्टम में उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये इसको जब डिटरमाइन करते हैं तब क्या बोलेंगे? आइडेंटिफिकेशन। देन लास्ट, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मींस अ नेम टू कॉल। तो ये जो भी नॉमेनक्लेचर है, ये किसके बेसिस पे दिया जाएगा? साइंटिफिक रूल के बेसिस पे। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितनी भी ग्रुपिंग किए गए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी लिविंग है, एक यूनिसेल्यूलर हो, मल्टीसेल्यूलर हो, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी के सभी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहना चाहिए, उनका नाम कैसे होना चाहिए, इसके कुछ रूल्स रहते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वर्क कर रहा है, उसके कुछ रूल डिसाइड हुए हैं, किसके बेसिस पे? कि उन ऑर्गेनिज्म का नाम कैसे रखना चाहिए, और वो कौन डिसाइड करेगा? उसको कहते हैं इंटरनेशनल कोड। ठीक है। देयर आर इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। जिसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर और इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर। ये नॉमेनक्लेचर में लिविंग ऑर्गेनिज्म के हिसाब से कैटेगराइजेशन किया गया है, और हर ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, बॉटेनिकल सोसाइटी के लिए क्या रहेगा? इंटरनेशनल इंटरनेशनल कोड ऑफ और कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? आईसीबीएन, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, जिसको शॉर्ट में क्या कहेंगे? आईसीबीएन। उससे सेकंड, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे ही बैक्टीरिया के लिए रहता है इंटरनेशनल कोड फॉर बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है। वैसे ही वायरस के लिए भी रहेगा ICVN, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरोलॉजी और वायरोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। वैसे ही कल्टीवेटेड प्लांट के लिए भी रहता है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। कल्टीवेटेड प्लांट यानी कौन से हुए? जो प्लांट हम डेवलप करते हैं किसमें? लैब में।
ठीक है। जैसे बहुत सारे प्लांट की वैरायटीज रहते हैं जो हम लैब में जेनेटिक मैनिपुलेशन करने के बाद ऐसी वैरायटी को बनाते हैं। अब ये जो जितनी भी वैरायटी है, ये सभी वैरायटी नेचर में बनी है क्या अपने आप? नहीं, इसको हम बना रहे हैं। तो ऐसे जो कल्टीवेटेड प्लांट रहते हैं जो हमने मैनिपुलेट करके बनाए या हमारे इंटरफेरेंस की वजह से उसमें कोई चेंज आया, तो उनका भी नॉमेनक्लेचर जो है वो अलग से रहता है। इट इज नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट। ठीक है, ICNCP। ठीक है, तो इतने टाइप के कोड्स रहते हैं किसके लिए? नॉमेनक्लेचर के लिए। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का है। बायोलॉजिकल कंपाउंड के लिए बायोकेमिस्ट्री नॉमेनक्लेचर था, वो अलग रूल डिसाइड करेंगे केमिकल के लिए। सो केमिकल उसके लिए अलग से रूल है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग से रूल है। अब ICBN ये मैनेज करता है कि बॉटनी में जो भी नॉमेनक्लेचर है वो कैसा होना चाहिए। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर एनिमल्स के लिए रहेगा और बैक्टीरियल नॉमेनक्लेचर बैक्टीरिया में रहेगा। उनके हर कैरेक्टर, जो भी उनमें सिमिलरिटी है, जो भी उनमें डिफरेंसेस है, उसके बेसिस पे अपन ये डिसाइड करेंगे, या जो रूल बने हैं वो इसके ऊपर से बने हैं। हर ऑर्गेनिज्म का कोई तो भी पर्टिकुलर कैरेक्टर रहता है जिसके हिसाब से वो नॉमेनक्लेचर या फिर वो डिवीजन किया जाएगा। ओके, ये हुआ नॉमेनक्लेचर के बारे में। अब इसमें एक और पॉइंट, हाँ ठीक है, ये कोड हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम रहती है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, बाय मीन्स टू। सो यहाँ पे हर ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए जाते हैं, वन नेम इज जेनेरिक एंड वन नेम इज स्पेसिफिक। ठीक है, अब ये जो सिस्टम थी ये सबसे पहले किसने डिस्कवर की थी? कैरोलस लिनियस। ठीक है, कैरोलस, और फर्स्ट यूज्ड और फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैरोलस लिनायस। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था कि बायनोमियल हर ऑर्गेनिज्म को दो नाम देने चाहिए, और वो दो नाम जो है सभी ऑर्गेनिज्म को दिए जाएंगे, चाहे वो बैक्टीरिया हो या एनिमल हो। दूसरा, ये जो भी बायनोमियल नॉमेनक्लेचर है ये बनाने की जरूरत क्या है? ताकि यूनिवर्सलिटी रहे। जैसे रैबिट या फिर डियर कहते हैं, हर ऑर्गेनिज्म हर कॉन्टिनेंट पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है वो हर कॉन्टिनेंट पे डिवाइडेड है। ठीक है, अब अगर कोई एशिया के बाहर अगर कोई लायन के ऊपर रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो उस लैंग्वेज में अभी ठीक है, इंग्लिश हम सबको पता है इसलिए अपने को पता कि लायन किसे कहते हैं, बट इंग्लिश सभी यहाँ पे मदर टंग है क्या, या इंग्लिश सभी लोग जानते हैं क्या? नहीं। तो हर लैंग्वेज में हर ऑर्गेनिज्म को कोई ना कोई अलग नाम रहता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और दुनिया भर में जो भी रिसर्च हो रही है वो रिसर्च के बारे में एक दूसरे को पता चलना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता चला कि डायबिटीज के ऊपर मंकीज या चिंपांजी में रिसर्च हुई है या फिर ह्यूमंस में रिसर्च हुई है, बट सिर्फ लैंग्वेज बैरियर की वजह से हमको ये नहीं पता चला कि वो रिसर्च चिंपांजी पे हुई थी या ह्यूमंस पे हुई थी। पॉइंट इज कि ये जो भी रिसर्च हो रही है उसमें कंटिन्यूटी रहे। एक जो भी साइंटिफिक वर्क है उसमें एक ऑटोनॉमी कहना गलत रहेगा, बट एक कॉमन मीडियम रहना चाहिए। ठीक है, जैसे हम एक ही लैंग्वेज में बोलते हैं तो लैंग्वेज क्या होगी? कॉमन मीडियम। सो ऐसा कॉमन मीडियम साइंटिफिक वर्ल्ड में होना चाहिए, इसलिए बायनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है वो प्रपोज किया गया था, एंड ही वाज गिवन द क्रेडिट ऑफ बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, एंड व्हिच स्टेट्स दैट एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स टू बी डिनोटेड बाय टू नेम्स। एक को क्या कहेंगे? जेनेरिक नेम। बायनोमियल नॉमेनक्लेचर यानी क्या? Two names. The first name will be generic name or genus name. Second name will be specific name और स्पीसीज नेम। ठीक है, अब जो भी जेनेरिक नेम है या जीनस का नाम है वो पहले लिखा जाएगा और स्पीसीज या स्पेसिफिक नेम बाद में लिखा जाएगा। जेनेरिक और जीनस नेम स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर।
ठीक है, एंड स्पेसिफिक नेम स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। ठीक है, ये स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तीसरा रूल, ऑल नेम शुड बी इन कौन सा लैंग्वेज में? लैटिन। ठीक है, जितने भी नाम है वो सभी के सभी लैटिन लैंग्वेज में होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज, दो रीजंस। लैटिन लैंग्वेज जो है वो एग्जैक्ट मीनिंग वाली लैंग्वेज है। हर वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जो है वो अप्रोप्रिएट रहता है। जैसे नॉमेनक्लेचर, नोमोस मीन्स नेम एंड क्लेयर मीन्स टू कॉल। ठीक है, सो नॉमेनक्लेचर मीन्स नेम टू कॉल। तो इस तरीके से एग्जैक्ट, अभी क्लियर आ रहा है वीडियो? लैटिन में इसलिए लिखते हैं क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग जो रहता है वो एग्जैक्ट रहता है। सेकंड, इट इज अ डेड लैंग्वेज, ये बोलने वाले लोग अभी जिंदा नहीं है। ठीक है, सो इसलिए ये लैंग्वेज चूज की गई। क्योंकि अगर कोई जिंदा रहेगा तो ऑब्वियसली किसी के ऊपर भी पॉलिटिक्स हो सकता है, तो दैट्स वाई ये सब। ठीक है, क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर। ये बोलने वाले लोग अभी जिंदा नहीं है, तो दैट्स वाई उसके ऊपर पॉलिटिक्स नहीं हो सकता, या उसके ऊपर कोई भी बखड़ा खड़ा नहीं हो सकता। और दूसरा पॉइंट, एग्जैक्ट मीनिंग है। ये दो रीजन के लिए ये लैंग्वेज यूज की जाती है। तो कोई भी अगर नया ऑर्गेनिज्म मिलता है, ये जो भी नया ऑर्गेनिज्म है उसका नाम जो भी वर्क कर रहा है वो डिसाइड करेगा, और वो जो भी नाम देने वाला है उसको लैटिन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, या उस नाम का लैटिनाइज्ड वर्जन जो है वो लिखा जाएगा। ओके, सो ये रूल रहते हैं बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के। अभी तीसरा यहां पे नाम, नेक्स्ट रूल, दैट जितने भी नाम हैं वो इटैलिक्स में लिखने चाहिए या इटालियन स्क्रिप्ट में लिखने चाहिए, जो टेढ़े रहते हैं। कब? व्हेन प्रिंटिंग। अगर प्रिंट कर रहे हैं तो नाम जो है वो इटैलिक्स में लिखने चाहिए, एंड शुड बी अंडरलाइन। कब? व्हेन इन हैंड राइटिंग, या फिर जब भी हम हाथ से लिख रहे हैं। अगर कोई भी नाम अपन हाथ से लिख रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। अगर प्रिंट कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं तो वो कैसा चाहिए? इटैलिक्स में चाहिए, हैंड रिटन होना। हाँ, अंडरलाइन करेंगे जब हैंड रिटन है। दूसरा, ऑथर्स नेम शुड बी इन रोमन स्क्रिप्ट, और वो कहां पे रहेगा? एट द एंड। जो भी साइंटिफिक नाम है उसके एंड में जो भी ऑथर है, मतलब जिसने भी ये प्लांट या एनिमल को ढूंढ के निकाला है और उसको नाम दिया है, तो ये जो भी नाम देने वाला है उस ऑर्गेनिज्म को, उसका डिनोशन, ऑथर का नाम, पूरा नाम लिखेंगे या फिर 2-3 लेटर का डिनोशन रखते हैं। ये जो है वो रोमन स्क्रिप्ट में लिखा जाएगा नाम के एंड में। ठीक है, देन अ नेम शुड नॉट बी लेस देन 3 लेटर्स एंड मोर देन 13 लेटर्स। ठीक, कोई भी नाम जो है वो 3 लेटर से छोटा नहीं होना चाहिए और 13 लेटर से बड़ा नहीं होना चाहिए। और एक रह गया था, अच्छा ठीक है, ओके। सो ये जो है ये रूल्स है किसके? बायनोमियल नोमेनक्लेचर के। फॉर एग्जांपल, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, जैसे अपन टाइप कर रहे हैं तो ऐसे तिरछा या इटैलिक्स में होना चाहिए। अगर हम हैंड राइटिंग लिख रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका, दोनों नाम जो है वो कैसे चाहिए? अंडरलाइन। और दोनों को सेम अंडरलाइन नहीं, दोनों को कभी भी एक अंडरलाइन नहीं दिखाएंगे।
दोनों नाम की अंडरलाइन जो है वो अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। शुड बी अंडरलाइन इन हैंड राइटिंग सेपरेटली, ठीक है। जो भी हैंड रिटन नाम लिख रहे हो, जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं, वो अंडरलाइन एक ही नहीं होनी चाहिए, दोनों नाम की सेपरेट होनी चाहिए, ओके। और लास्ट में ऑथर का नाम, ठीक है। जैसे कैरोलस लिनायस ने ये प्लांट को नाम दिया था, तो उसका LINN पूरा नाम भी लिख सकते हैं या फिर ऐसा शॉर्ट फॉर्म करके भी लिख सकते हैं, मतलब जो ओरिजिनल नाम उन्होंने दिया है। अगर उन्होंने नाम देते वक्त खुद का नाम LINN लिखा है तो वो अपन यूज करेंगे, अगर लिनायस लिखा है तो लिनायस यूज करेंगे। सो जिसने भी उन ऑर्गेनिज्म को नाम दिया गया, उस ऑर्गेनिज्म उस वर्कर का या उस रिसर्चर का या उस साइंटिस्ट का नाम जो है वो एंड में लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट नेम क्या है, जीनस। सेकंड नेम कौन सा है, स्पीसीज, ठीक है। इसका फर्स्ट लेटर कैसा है, कैपिटल। इसका फर्स्ट लेटर कैसा है, स्मॉल, ठीक है। सो ये जितने भी रूल है वो यहाँ पे मैंजिफेरा इंडिका लैटिनाइज्ड नेम है, दोनों अंडरलाइन किए गए हैंड रिटन इसलिए। पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए किसका, जीनस का, दूसरा लेटर स्मॉल होना चाहिए, और एंड में ऑथर का नाम, ठीक है। अब दो जीनस के या और तीसरा एक रूल, मतलब बोथ नेम शुड नॉट बी सेम, मतलब दोनों जेनेरिक और स्पेसिफिक नेम जो है वो एक जैसे नहीं होने चाहिए, ठीक है। जैसे स्नेक या कोबरा की स्पीसीज जो रहती, जो इंडिया में पाई जाती, उसका पहले साइंटिफिक नेम था नाजा नाजा, तो यहाँ पे जीनस का नेम भी सेम हुआ और स्पीसीज का नेम भी सेम हुआ। तो जीनस, एक ऑर्गेनिज्म का जीनस नेम और एक ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज नेम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो ये सारे रूल है किसके, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, ठीक है। और बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हर ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए गए, ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म को दो नाम दिए गए। सो ये बैक्टीरिया को भी लागू होता है एंड बैक्टीरिया से लेके एनिमल तक भी लागू होता है, ठीक है। सो ये हुआ बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में। टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब इसमें हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, हायरार्क मींस रैंक। दिस वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज हायरार्क एंड हायरार्क मींस रैंक, ठीक है। हायरार्क मींस रैंक। तो ये जो भी रैंकिंग के सिस्टम है जो टैक्सोनॉमी में यूज होती है उसको क्या कहेंगे, टैक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनायस, इट वाज introduced by Linnaeus, ओके। अब यहाँ पे इस सिस्टम भले ही उन्होंने ये इंट्रोड्यूस की हो, बट ये सिस्टम में टर्म जो है, ये टर्म जो है वो कॉइन की थी J.H. लैम्ब एंड दूसरे साइंटिस्ट है अडोल्फ मेयर। द टर्म taxonomic hierarchy was coined by H.J. लैम्ब और एक थे H.J. लैम्ब एंड अडोल्फ मेयर and the year was 1948. The year was 1948. आपने हायरार्की, अब उसमें दूसरा पार्ट रहता है टैक्सॉन। सो टैक्सॉन इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट ए कॉन्क्रीट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। जैसे एनिमल क्या हुआ, एक ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिसका मेन कैरेक्टर क्या है कि उनमें सेल वॉल नहीं रहती। तो ये ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है
जिनके हिसाब से एक ग्रुप बनाया गया, तो ये जो ग्रुप है वो क्लासिफिकेशन में कहीं ना कहीं रहेगा। सो इस ग्रुप को क्या कहेंगे? टैक्सॉन। सो बाय डिफॉल्ट जितने भी ग्रुप है ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में, उन सभी को क्या कहेंगे? टैक्सॉन। ठीक है। एंड दिस टर्म, अच्छा एक मिनट, ये नहीं, द टर्म टैक्सॉन वॉज कॉइन्ड बाय, हाँ, J.H. लैम और अडोल्फ मेयर ने कौन सी टर्म कॉइन की थी? टैक्सॉन। ठीक है, हायरार्की नहीं। टैक्सॉन टर्म वॉज कॉइन्ड बाय J.H. लैम, सॉरी H.J. लैम एंड अडोल्फ मेयर, गलती से ऊपर लिख दिया। सो ये टर्म कॉइन की थी इन दोनों ने। अब यहां पे क्लासिफिकेशन में 7 ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज रहती है। ठीक है, टैक्सोनॉमी और हायरार्की हैज 7 ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिगेटरी मीन्स ऑब्लिगेटरी मीन्स कंपल्सरी, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ। सो ये जो 7 कैटेगरी है, इसको क्या कहेंगे? ऑब्लिगेटरी कैटेगरीज। और इसका ये जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे? हायरार्की। ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? किंगडम, उसके बाद डिवीजन और फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। सो ये जो भी सीक्वेंस है किसका? ये कैटेगरीज का। ये कैटेगरीज का सीक्वेंस जो है उसको क्या कहेंगे? हायरार्की। उसको क्या कहेंगे? हायरार्की। सो ये जितने भी कैटेगरीज है, इसको अपन क्या, एक तो कैटेगरी भी बोल सकते हैं, दीज आर कैटेगरीज और ग्रुप्स। दीज आर कैटेगरीज और ग्रुप। अब इस हर ग्रुप में जो भी नाम दिया जाएगा, या इस ग्रुप में हर ऑर्गेनिज्म के हिसाब से जो भी ग्रुप बनाया जाएगा हर लेवल पे, ठीक है, ये क्या हो गई? लेवल। ठीक है, दीज आर लेवल्स ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सबसे ऊपर किंगडम, जिसमें सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। उसके बाद डिवीजन या फाइलम। डिवीजन कब कहेंगे? इन केस ऑफ प्लांट। फाइलम कब कहेंगे? इन केस ऑफ एनिमल। ठीक है, प्लांट के केस में क्या कहते हैं? डिवीजन, और एनिमल के केस में क्या कहेंगे? फाइलम। तो एक किंगडम, जैसे एनिमलिया और प्लांटी एक किंगडम है, वहां पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, उसमें और डिफरेंसेस और सिमिलैरिटी के हिसाब से नेक्स्ट लेवल पे कैटेगराइजेशन किया गया। ठीक, उसके हिसाब से और क्लासेस बनते गए। एक क्लास में बहुत सारे ऑर्डर रहेंगे, एक ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली रहेंगी, एक फैमिली में बहुत सारी जीनस रहती है और जेनेरा। ठीक है, एंड एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज रहती है। सो ये जो 7 है, ये these seven आर ऑब्लिगेटरी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है, और इनकी सिस्टम ऐसे ही रहेगी, स्पीसीज पहले नहीं रहेगा और डिवीजन नीचे नहीं रहेगा। पता है ना? 10 तक हुआ है तुम लोगों का सभी का? ये याद आया क्या? हुआ था क्या 10 तक सबको? 10th तक सबको हुआ था क्या? हाँ, ठीक है। अब इन सभी में जो भी कॉन्क्रीट यूनिट रहेगा, ठीक है, इस सभी लेवल पे जो भी कॉन्क्रीट यूनिट है, दिस कॉन्क्रीट यूनिट, उसको क्या कहेंगे? टैक्सॉन। ये जो भी कॉन्क्रीट यूनिट है हर लेवल पे, हायरार्की की हर लेवल पे ये जो कॉन्क्रीट यूनिट रहेगा उसको क्या कहेंगे? टैक्सॉन। फॉर एग्जांपल किंगडम प्लांटी। ठीक है, प्लांट किसको कहेंगे? प्लांट किसको कहेंगे? प्लांट यानी क्या? बताओ, प्लांट किसको कहेंगे? अरे प्लांट किसको कहेंगे? ऑटोट्रॉफ क्यों है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल है। तो जितने भी ऑटोट्रॉफिक क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म है, उन सभी को क्या कहेंगे? प्लांट। आप प्लांट में जो भी उसके नेक्स्ट लेवल का कैटेगराइजेशन रहेगा, उसको क्या कहेंगे? डिवीजन। प्लांट में डिवीजन वर्ड यूज करते हैं। फाइलम किसके लिए यूज करेंगे? एनिमल के लिए।
आगे एनिमल का बताते हैं। अब प्लांट में कितने टाइप रहते हैं? बहुत सारे टाइप रहते हैं, ठीक है। उसमें से एक है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मीनिंग क्या होता है पता है? एंजियोस्पर्म का मीनिंग पता है क्या? प्लांट, अलगी भी एक प्लांट है, और अपन जो रोज फल फ्रूट्स और सब्जियां खाते हैं वो भी प्लांट है, ठीक है। सो वो फ्लावर बेयरिंग प्लांट जिसमें फ्रूट आएगा, सिर्फ फ्लावर बेयरिंग नहीं, तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जिनमें फ्रूट आते हैं उनको क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म, ठीक है। फ्लावर भी आता है और फ्रूट भी आएगा, ऐसे प्लांट को अपन क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म, ठीक है। अब एंजियोस्पर्म ये डिवीजन हुआ, सो एंजियोस्पर्म इज ए टैक्सॉन, प्लांटी इज ए टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या किसको कहा था? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट कॉन्क्रीट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्या है? कॉन्क्रीट यूनिट। प्लांटी क्या है? अ टैक्सॉन विच हैपेंस टू बी अ किंगडम। एंजियोस्पर्म इज अ टैक्सॉन विच हैपेंस टू बी अ डिवीजन, ठीक है। अब जितने भी एंजियोस्पर्म है उसमें भी दो मेन ग्रुप रहते हैं, एक डाइकॉट और मोनोकॉट। डाई मीन्स दो, और कॉटिलेडॉन मीन्स, कॉटिलेडॉन क्या किसका पार्ट रहेगा? कॉटिलेडॉन किसका पार्ट रहेगा? कॉटिलेडॉन किसका? हाँ, सीड का। तो सीड में एक सेक्शन है या दो सेक्शन है, इसके हिसाब से उसके आगे के क्लासेस बनाए जाते हैं। सो किंगडम प्लांटी जिसमें सभी में क्लोरोफिल है, वो उसमें वो प्लांट जहां पे फ्रूट बनता है, और फ्रूट बनने फ्रूट आने वाले भी में भी वो प्लांट जो जिसपे दो कॉटिलेडॉन रहेंगे, ठीक है। सो दो कॉटिलेडॉन वाले फ्रूट बेयरिंग प्लांट, यहां तक ये कैटेगराइजेशन हुआ। अब डायकॉट में बहुत सारे ऑर्डर है, अपन जितने भी फ्रूट वेजिटेबल्स और सब्जियां खाते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल किसका रहेगा? डायकॉट का रहेगा। उसमें से एक, उसमें बहुत सारे ऑर्डर रहेंगे, उसमें से एक ऑर्डर है पॉलीमोनियल्स, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ऑर्डर है, जिसको के उसमें से एक है पॉलीमोनियल्स। अब पॉलीमोनियल्स का कैरेक्टर है दैट दे हैव वन गाइनोशियम, उसमें सिर्फ एक ही गाइनोशियम रहता है, ओके। और उसके एंड्रोशियम और मोनियल्स एक ऑर्डर है। अब इस ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली रहेंगी, उसमें से एक फैमिली है सोलैनेसी, ठीक है। उसमें से एक फैमिली है सोलैनेसी। तो ये सोलैनेसी फैमिली जो है, इसका कैरेक्टर रहता है कि इसको शायद आई थिंक नाइटशेड फैमिली, नाइटशेड फैमिली कहते हैं, मतलब उसके फ्लावर जो है वो रात को ओपन होते हैं, तो उसको नाइटशेड फैमिली कहते हैं। बट एनीवे वो आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। सो सोलैनेसी वो एक फैमिली हुई किसकी? पॉलीमोनियल्स में। अब यहाँ पे सोलैनेसी एक फैमिली में बहुत सारे जेनेरास रहेंगे, प्लूरल जेनेरास, जीनस सिंगुलर। सो बहुत सारे जेनेरास रहेंगे। ये जितने भी जेनेरास है उसमें से एक एग्जाम्पल है सोलैनम, ठीक है। फैमिली के नाम से दिया गया उसका जीनस का नेम सोलैनम, और जीनस नेम है इसलिए उसको क्या करेंगे? अंडरलाइन, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी स्पीसीज है, उसमें से एक है ट्यूबेरोजम। ऐसा प्लांट जिसमें ट्यूबर आते हैं, ठीक है। और सोलैनम ट्यूबरोजम किसका नाम हुआ? पोटैटो। सोलैनम ट्यूबरोजम इज पोटैटो। अब ऐसे ही दो और इसके मेंबर है, दूसरा मेंबर रहता है सोलैनम मेलॉन्जिना। सोलैनम मेलॉन्जिना दैट इज ब्रिंजल। ब्रिंजल यानी क्या? ब्रिंजल और एग प्लांट, एग प्लांट भी कहते हैं उसको। एग प्लांट क्यों कहते हैं? क्योंकि बैंगन जब यंग होता है, ठीक है, मतलब जस्ट उसका फ्रूट का डेवलपमेंट जब स्टार्ट होता है तब वो व्हाइट कलर के दिखते हैं, तो ऐसा लगता है कि झाड़ पे अंडे लगे हैं, इसलिए उसको एग प्लांट भी कहते हैं। जैसे जैसे फ्रूट मैच्योर होगा उसके ऊपर पर्पल और जो भी उसका कलर है, कैरेक्टरिस्टिक कलर, वो आता जाएगा। बट जब उसका डेवलपमेंट होता है तो वो जनरली, सभी के सभी नहीं, बट कुछ स्पीसीज बैंगन की व्हाइट कलर की दिखती है, ठीक है। हाँ, एक मिनट कंप्लीट होने का है, लिखने का है, और रुको। उसको अपन क्या कहेंगे? हाँ, बैंगन। सो पॉइंट क्या है कि सोलैनम ट्यूबरोजम आलू और सोलैनम मेलॉन्जिना बैंगन, सो ये दोनों जो है वो एक ही फैमिली के हैं,
दोनों की जीनस सेम है बट अलग क्या है, स्पीसीज। एस फॉर सोलेनम, ये भी दूसरा तरीका है लिखने का, बट तुमको पहले पता होना चाहिए। जैसे अपन कोई भी आंसर लिख रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं, तो अगर कोई आंसर लिख रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पहले नाम मेंशन किया सोलेनम, तो उसके बाद फिर यहाँ से जहाँ पे एस डॉट करके लिखा है, तो इसका मतलब क्या कि ये जीनस कौन सी हो गई, सोलेनम। तो जनरली जब ऐसा लिखते हैं तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे ट्यूबरोसम एक फैमिली स्पीसीज है और मेलांजिना एक स्पीसीज है। अब ये 7 भले ही ऑब्लिगेटरी कैटेगरी हो, ठीक है, बट इसके अलावा इसमें और कैटेगरी ऐड की जा सकती है, ठीक है। सब कैटेगरीज कैन बी एडेड और सब ग्रुप कैन बी एडेड एज पर एट एनी लेवल, कौन से भी लेवल पे, एट एनी हायरार्कियल लेवल, अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है, जैसे नेक्स्ट अपन एनिमल का एग्जांपल देखते हैं और प्लांट के बारे में। अब प्लांट जो है उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो कुछ कुछ बुक्स में अलगी, फंगस, ब्रायोफाइट, ठीक है, ये जो है अलगी, सॉरी फंगस पहले प्लांट में आता था, अब उसकी सेपरेट किंगडम है, बट सेल वॉल होने की वजह से पहले फंगस को प्लांट में कंसिडर किया जाता था। द पॉइंट इज कि अलगी, फंगस, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जितने भी ग्रुप हैं, इन सभी ग्रुप को दो कैटेगरी में भी ऐड कर सकते हैं। एक को कहते हैं क्रिप्टोगम्स और दूसरे को कहते हैं फेनेरोगम्स। क्रिप्टोगम्स यानी स्पोर बेयरिंग प्लांट, ठीक है, क्रिप्टोगम्स यानी स्पोर बेयरिंग प्लांट, मतलब जिनमें सीड नहीं बनता। तो अलगी, ब्रायोफाइट, एंड टेरिडोफाइट, ये तीन कैटेगरी जो है ये हो गए क्रिप्टोगम्स। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल क्रिसमस ट्री, तो क्रिसमस ट्री और जो अपन पेड़ पौधे खाते हैं वो सभी में सीड्स आते हैं, तो वो क्या हो गया, फेनेरोगम्स। अब ये क्रिप्टोगम और फेनेरोगम्स जो है इनको सब किंगडम का भी लेवल दिया जाता है, या इनको सब किंगडम का लेवल दिया ही जाएगा। ओके, कुछ बुक्स में डायरेक्टली किंगडम के बाद डिवीजन लिखा जाता है, या डिस्टिंक्शन के लिए फेनेरोगम और क्रिप्टोगम जो है इसके बीच में सब किंगडम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहां पे ऐड हो सकता है सब किंगडम, सब डिवीजन, इसके बाद ऐड हो सकता है सब क्लास, सब ऑर्डर, सब फैमिली, सब जीनस, ओके, और सब स्पीसीज भी रहता है, सब स्पीसीज एंड सब जीनस, ओके, ये भी ऐड हो सकता है। और अगर वैरायटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वैरायटी अगर बहुत ज्यादा है, जैसे लेग्यूमिनोसी फैमिली पता है, लेग्यूमिनस प्लांट पता है कौन से रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट पता है क्या कौन से रहते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट पता है क्या कौन से रहते हैं, सीबीएसई होगा तो 7th क्लास में ये रेफरेंस आ चुका है तुम लोगों के सामने। लेग्यूमिनस प्लांट पता है कौन से रहते हैं, एग्जाम्पल कोई एग्जाम्पल उसका, हाँ पी, और पी लेग्यूम किसको कहेंगे, फ्रूट। तो जिसमें भी लेग्यूम आता है, ठीक है, जेवढे झाडामध्ये शेंगा येते तेवढ्याचं तेवढे कसे झाल्या, लेग्युमिनोसी फॅमिलीचे मेंबर झाले, ठीक है। मतलब जिस भी प्लांट में पॉड या फिर लेग्यूम आता है उन सभी को जनरली लेग्यूमिनस प्लांट कहते हैं, ठीक है। अब लेग्यूमिनोसी फैमिली में बहुत डाइवर्सिटी है, अपनी जितने भी दालें रहती है, दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, दालों को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ लेग्यूम इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको, अरे दाल पता है ना, जो रोज खाते हैं चावल के साथ, उसके ग्रुप को क्या कहते हैं, या उन सभी दालों को कलेक्टिवली क्या कहोगे, हाँ पल्सेस, ठीक है, प्राची ने बताया। सो ये जितने भी पल्सेस रहते हैं
ये सभी एक ही फैमिली के मेंबर है, बट इस फैमिली में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। ठीक है, सो जितने भी अपने चिक पीस, पिजन पीस, काउ पीस, स्वीट पी, उसके बाद बीन्स, ठीक है, मूंग, मोट, ठीक है, जितने भी दाल हम खाते हैं ये सभी के सभी एक फैमिली के मेंबर है, बट इसी फैमिली में माइमोसा का भी पेड़ आता है। ठीक है, माइमोसा बुड़ी का पता है ना, जिसके लाजवंती जिसको हिंदी में कहते हैं, तर लाजाळूचं झाड आणि त्यानंतर अशा 3 फैमिली राहते हैं। मीन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी होने की वजह से फैमिली लेवल पे 3 सब कैटेगरीज की है। तो लेग्यूमिनोसी फैमिली में 3 सब फैमिली है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डाइवर्सिटी, क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है उनको एक फैमिली में नहीं रख सकते, और साथ में वहां पे डिस्टिंक्शन है। ठीक है, माइमोसा पुडिका का प्लांट और उसका जो भी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा अलग है, आपने जितने भी पल्सेस रहते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। ठीक है, माइमोसा फैमिली में जितने भी प्लांट है वो सब ट्री रहेंगे, उसमें वुड बनता है, बट ये पी और जितने भी लेग्यूम्स है बाकी के उन सभी में ट्री नहीं बनते, वो पेरेनियल प्लांट रहते, इतनी हाइट के रहते हैं और उनमें जनरली वुड नहीं बनता। ठीक है, सो ये डिफरेंस होने की वजह से फैमिली लेवल पे वहां पे कैटेगराइजेशन किया गया। अगर सब स्पीसीज के अलावा भी और कैटेगरी है तो उसके बाद क्या रहेगा, वैरायटी। ठीक है, और फैमिली लेवल पे और एक रहता है ट्राइब, वो ज्यादा यूज नहीं होता, बट ट्राइब नाम करके भी एक सब कैटेगरी है जो फैमिली लेवल पे रहती है। ओके, सो सब स्पीसीज, वैरायटी, या फिर इसको और 1 2 3 नाम है, सब स्पीसीज, वैरायटी, बट ठीक है, इतना काफी है। सो ये इतने सारे सब कैटेगरीज बनाए जा सकते हैं। सो जैसे ये प्लांट के लिए हुआ वैसे एनिमल के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया और प्लांट और एनिमल में डिफरेंस क्या रहेगा, प्लांट और एनिमल में मेजर डिफरेंस कौन सा है, मेन डिफरेंस कौन सा है, प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंस कौन सा है, बताओ। प्लांट और एनिमल में मेन डिफरेंस क्या है, मोटाइल, कौन मोटाइल रहेगा, एनिमल, और सबसे मेन डिफरेंस सेल्यूलर लेवल पे, प्लांट में सेल वॉल रहती है, एनिमल में सेल वॉल नहीं रहती, और लोकोमोशन। सो ये बेसिक डिफरेंस हुआ जिसकी वजह से प्लांट और एनिमल को सेपरेट कैटेगरी में डाला है। कैटेगरी मतलब सेपरेट टैक्सॉन बनाया गया है। कैटेगरी कौन सी है, किंगडम, बट प्लांट एक टैक्सॉन हुआ, एनिमल दूसरा टैक्सॉन हुआ, बट दोनों टैक्सॉन एक ही लेवल पे है, दैट इज किंगडम। सो किंगडम एनिमेलिया, एनिमल किंगडम में कौन से ग्रुप रहते हैं, एक को कहते हैं इनवर्टिब्रेट और दूसरे को कहते हैं वर्टिब्रेट, या फिर जिनमें स्पाइनल कॉर्ड रहता है और जिनमें स्पाइनल कॉर्ड नहीं रहता। ठीक है, सो ये जो इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट है, ठीक है, या कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स है, इसको सब किंगडम लेवल पे भी डाल सकते हैं। ठीक है, या इसको सब किंगडम लेवल पे ही डालेंगे कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स को। उसके बाद ये जो है फाइलम, एनिमल में कौन सा वर्ड यूज करेंगे, फाइलम, ये लेवल के लिए। सो ये जो फाइलम है उसमें बहुत, उसका एक एग्जांपल हुआ कॉर्डेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट हो, ऐसे सभी एनिमल्स किसमें आएंगे, कॉर्डेटा में। ठीक है, अब कॉर्डेटा में बहुत सारे क्लास है, इसमें से एक क्लास है मैमेलिया। मैमेलिया का मीनिंग क्या होता है, मैमल से मतलब क्या, मैमल से मतलब क्या, मैमल होना यानी क्या होता है, बाकी एनिमल और मैमल में क्या फर्क रहेगा, हाँ, जे डायरेक्टली गिव बर्थ टू बेबी, जिन मैंने बताया। ठीक है, दैट इज विविपैरस। और दूसरा मैमी का मीनिंग क्या होता है, ब्रेस्ट, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो डायरेक्टली बच्चों को जन्म देते हैं, जो एग ले नहीं करते, ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म कौन से क्लास में आएंगे, क्लास मैमेलिया। अब ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, उसमें से बहुत सारे ऑर्डर रहेंगे, उसमें से एक ऑर्डर है कार्निवोरा, उसमें से एक ऑर्डर है कार्निवोरा। कार्निवोरस यानी क्या,
कार्निवोरस होना यानी क्या? कार्निवोर्स जो फ्लैश खाते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, प्लांट को नहीं खाते, उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोर्स। ओके, सो फ्लैश ईटिंग जो भी ऑर्गेनिज्म है उनको किस में डाला गया? कार्निवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स का कोई एग्जांपल? हर्बीवोर्स का कोई एग्जांपल पता है? हर्बीवोर्स का कोई एक, हाँ, डियर, बराबर। ठीक, सो ये कार्निवोरा हुआ। कार्निवोरा ऑर्डर में बहुत सारी फैमिली है, उसमें से एक फैमिली जो है उसको कहते हैं फेलिडी। उसको क्या कहेंगे? फेलिडी। फेलिडी फैमिली किसकी है? कैट। ठीक है, फेलिडी फैमिली कैट फैमिली हो गई। सोलानेसी फैमिली किसकी हो गई? पोटैटो फैमिली। ठीक है, ये पोटैटो फैमिली हो गई, जिसमें बैंगन और आलू आते हैं। एक ही फैमिली है इसलिए एक ही साथ पका के खाते हैं। ठीक है, फेलिडी कैट फैमिली। कैट के एग्जांपल, कैट कौन कौन से टाइप के रहते हैं? कैट कौन कौन से टाइप के रहते हैं? कैट कौन कौन से टाइप के रहते हैं? जीनस दो नहीं है, जीनस एक ही है। फेलिडी में बहुत सारे कैट आते हैं और उस कैट की जीनस जो रहती है उसको कहते हैं पैंथेरा और फेलिस। ठीक है, इसी जीनस को दूसरा नाम क्या है? फेलिस। दोनों नाम यूज होते हैं। जो पहले ये पुराने नाम थे, मतलब इंटरनेशनल कोड के से पहले, ओके, तब के नाम भी अभी भी कभी कुछ कुछ प्लांट और एनिमल के यूज होते हैं। ओके, और पैंथेरा और फेलिस ये दोनों नाम यूज होते हैं। ठीक है, सो ये जो है कैट के एग्जाम्पल हुए। अब कैट फैमिली में अपनी छोटी बिल्लियां जो अपने रास्ते पे रहती है वो भी कैट फैमिली की है। लायन, टाइगर, चीता, ये जितने भी हैं ये सभी के सभी किस फैमिली में आएंगे? कैट फैमिली में आएंगे। ओके, ये सभी के सभी किसके फैमिली में आएंगे? कैट फैमिली आएंगे। सो पैंथेरा या फेलिस जीनस, अगर टाइग्रिस है तो टाइगर कहेंगे। एंड पैंथेरा लियो मीन्स लायन। पैंथेरा टाइग्रिस मीन्स टाइगर। ठीक है, सो ये जितने भी है अपनी स्मॉल डोमेस्टिक कैट या फिर चीता, लायन, देन टाइगर, उसके बाद सिवेट कैट, ये जितने भी कैट है। अच्छा ठीक है, वीडियो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, 2 सेकंड में रुकी। कैट है, ये सभी के सभी कैट एक ही फैमिली के मेंबर है। ठीक है, बट उनकी स्पीसीज अलग अलग है। पैंथेरा लियो मीन्स लायन, पैंथेरा टाइग्रिस मीन्स टाइगर। सो ये क्या हुआ? टैक्सोनॉमिक हायरार्की। यहां पे कैटेगरी और ग्रुप के नीचे जो भी दिया गया है ये क्या है? हायरार्की। ये कैटेगरी के नाम और वो कैटेगरी का सीक्वेंस कैसा होना चाहिए इसके बारे में। प्लांटी से लेकर पैंथेरा और लियो तक ये सभी क्या हो गए? टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन समझ में आया ना? एक बेसिक कॉन्क्रीट यूनिट जहां पे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रेजेंट अ कॉन्क्रीट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। सो पैंथेरा एक पूरी जीनस है जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो पैंथेरा क्या हो गए? टैक्सॉन। फेलिडी टैक्सॉन। ओके, इतना समझ में आया? अभी तक जो भी पढ़ा है वो समझ में आया क्या? रेड पेन प्रेजेंट। ये जो भी रूल है ये इसमें डिफरेंस रहेगा। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल प्लांट का देखते हैं। ठीक, सबसे पहले प्लांट के केस में, किंगडम प्लांटी के केस में जितने भी ऑर्डर है, ठीक है, हमेशा हर ऑर्डर जो है वो किसके साथ एंड होना चाहिए? ALES। ठीक है,
प्लांट में हर ऑर्डर का एंडिंग ALES होना चाहिए। एनिमल में वैसे रूल्स नहीं है, एनिमल्स के रूल अलग है, ठीक है। प्लांट में हमेशा ऑर्डर जो है वो ALES के साथ एंड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, फैमिली का एंड हमेशा AECE से होना चाहिए। किसमें? प्लांटी में। वैसे जनरली सभी फैमिली में फॉलो होता है, बट कुछ कुछ एक्सेप्शन है। जैसे एनिमेलिया में सभी के सभी फैमिली के एंडिंग में AECE नहीं रहता। सो कुछ एक्सेप्शन छोड़ के जितने भी फैमिलीज है उन सभी का, और स्पेसिफिकली प्लांट में, क्योंकि प्लांट में ये रूल कभी ब्रेक नहीं होता। प्लांट में लगभग सभी फैमिली के नाम किससे एंड होते हैं? CEAE। अगर वो सब फैमिली है तो उसको ACEAE लगाने की जरूरत नहीं, या उसको दूसरा भी रख सकते हैं, बट फैमिली का नाम CEAE से एंड होना चाहिए, ठीक है। सो ये जो है ये हमेशा याद रखना, ओके, ठीक है। सो ये हुआ किसके बारे में कि टैक्सोनॉमी क्या होता है, और ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये सभी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए, उसमें क्या लेवल रहती है, नाम के रूल्स क्या है, और कैटेगरी कैसे बनती है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन, ओके। नेक्स्ट पार्ट है क्लासिफिकेशन, बट उससे पहले एक पॉइंट रह गया था अपना, ये जो भी टैक्सोनॉमी है, ठीक है। टैक्सोनॉमी में 3 टाइप रहते हैं। टैक्सोनॉमी जो है, टैक्सोनॉमी में 3 टाइप रहेंगे, एक अल्फा, देन बीटा एंड ओमेगा नॉमी टाइप्स। टैक्सोनॉमी के टाइप्स, ओके। सबसे पहली अल्फा टैक्सोनॉमी। अल्फा टैक्सोनॉमी which depends on only one character, और वो कौन सा कैरेक्टर है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी क्या? एक्सटर्नल अपीयरेंस, ओके। सो सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर से जो टैक्सोनॉमी रहेगी उसको कहेंगे अल्फा टैक्सोनॉमी, और विच इज डिपेंडेंट ऑन वन कैरेक्टर ओनली, ठीक है। दूसरी रहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी, ठीक है। दूसरी रहेगी बीटा टैक्सोनॉमी, जहां पे विच डिपेंड्स और कंसिडर मोर देन वन कैरेक्टर। जैसे मॉर्फोलॉजी एक कैरेक्टर हुआ, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, उसके बाद रिप्रोडक्शन, एम्ब्रियोलॉजी, ये जितने भी दूसरे बाकी के कैरेक्टर है, ये एक से ज्यादा जब कैरेक्टर कंसिडर किए जाएंगे तब उसको कहते हैं बीटा टैक्सोनॉमी, ठीक है। एंड लास्ट वाली ओमेगा टैक्सोनॉमी, विच इज बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनी यानी क्या? फाइलोजेनी यानी क्या? एवोल्यूशन, ठीक है। जो इवोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है वो उस टैक्सोनॉमी को क्या कहेंगे? ओमेगा टैक्सोनॉमी, ओके। सो ये 3 टाइप रहते हैं टैक्सोनॉमी के, और इसके ऊपर से क्लासिफिकेशन सिस्टम भी रहेगी। जो क्लासिफिकेशन सिस्टम में सिर्फ एक कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है उसको कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। एक दूसरा क्लासिफिकेशन सिस्टम जहां पे एक से ज्यादा कैरेक्टर कंसिडर किए जाते हैं उसको कहते हैं नेचुरल क्लासिफिकेशन, और जो इवोल्यूशन के ऊपर डिपेंडेंट है उसको कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। सो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन, नेचुरल क्लासिफिकेशन, और इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, और फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, ये 3 क्लासिफिकेशन के टाइप हुए। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रहता है? नेचुरल। हम जो भी सिस्टम फॉलो करते हैं वो सिस्टम किसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ओके। सो ये हुआ टैक्सोनॉमी के बारे में, ओके। सो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन।